देखो कल कहाँ तक बताया था, तो उसको 1 पॉइंट एक्सरसाइज खत्म किया था ना, तो 1.3 एक्सरसाइज देखो, √2 √3 को नौ संख्या लिखा कैसे प्रदर्शित करते हैं ये बताया था ना कल। यस। देखो अगला 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव निरूपण, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का, तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहला क्या है 36/100, 36/100, 36/100 है। इसमें देखो, इसमें नीचे एक लिख के 2 जीरो है, तो 2 अंक वाली कोई संख्या जब लिखी गई है इसका मतलब दशमलव उसमें नहीं लिखा रहता, तो लास्ट में माना जाता है दशमलव। वैसे कोई आपसे कहता है कि 2 रुपए में 3 रुपए 50 पैसे जोड़ दो, तो क्या करते हो आप लोग, 2.00 कर देते करते हो। फिर क्या करोगे, 3 50 जोड़ दिए तो क्या आ गया 5 50। ठीक है, इसका मतलब कोई संख्या लिखी है तो उसके आगे दशमलव रहता है, तभी ना 2.00 लिख दिए। तो यहाँ 36 लिखा, तो यहाँ दशमलव कहाँ है, 36 के आगे यहाँ है पर लिखा नहीं जाता, इसका मतलब दशमलव यहाँ है। ठीक है, पर भाग किसका देना है 100 का, तो 100 का भाग देने पर कितने जीरो है यहाँ 2, तो 2 जीरो है, तो 2 अंक दशमलव पीछे चला जाएगा भाग देने के बाद, तो दशमलव यहाँ है, ये कहाँ चला जाएगा 2 अंक पीछे, तो क्या आएगा 0.36, बट 3 6 बस पूरा। अब कैसे आएगा दिखाते हैं आपको। 36 है, इसमें भाग देना है 100 का, तो 100 को पहाड़ा पढ़ो तो 36 से अधिक ना हो। कितनी बार पढ़ोगे, एक बार, तो एक बार पढ़ो तो 36 से अधिक तो हो गया। तो 1 से पहले पढ़ो, 1 से पहले क्या होता है 2 शून्य बार पढ़ोगे, है ना, तो 100 को पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो तारी संख्या क्या घटाओगे, 36 से 0 घटा तो 36 आया। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव लगा दोगे, 0 उतारोगे, दशमलव लगा के 1 और 0 उतारोगे। अब 100 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे कि 360 से अधिक ना हो, 3 बार, तो 100 पे आई 300। ठीक है, तो 0 ये 6 0। ठीक है, ये कट गया मान लो, अब 109 उतारना पड़ता, 600 आया। अब 100 का पहाड़ा पढ़ो कि 600 से अधिक ना हो, क्या आएगा 6 बार पढ़ना पड़ेगा 600। यहाँ पे क्या आ गया 0, 3 अब शेषफल 0 आ गया कि नहीं आ गया। जिसका भाग देते देते शेषफल 0 आ जाए तब हम कहेंगे उसका दशमलव निरूपण शांत है, और इसे अशांत। ठीक है, यहाँ से शेष 0 आ गया कि नहीं आ गया। अतः 36/100 का दशमलव निरूपण क्या है, शांत है, शांत है। लिख लो, ये भाग भी देना, या इसे पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या यहाँ पे लिख देना 100 36/100 की है ना, तो भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए। 36/100 का दशमलव निरूपण शांत है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो दशमलव निरूपण क्या माना जाएगा, शांत।
और शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो आसान। आगे देखो अगला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट था अभी पहले का, है ना। दूसरा क्या है इसका? दूसरा 1/10 1/10 1/10 है। 1 में 10 का भाग दो, शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आएगा? देखो 1 में 10 का भाग दोगे तो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से अधिक ना कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 0 बार। तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 आया, ठीक है। अब क्या करोगे? एक 0 लगाओगे तो इसमें दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 का पहाड़ा पढ़ो तो क्या है? पढ़ोगे 10 एक कम 10, तो क्या आ गया? 0.1 आ गया ना, 0.1। अतः 1/10 का दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत? क्यों अशांत? शेषफल शून्य आया। अतः 1/10 का दशमलव निरूपण शांत है। 1/10 का दशमलव निरूपण क्या है? शांत है। अब जैसे मान लो तीसरा आ गया 1/11 है। 1/11 का दशमलव निरूपण क्या है? चेक करके 1 में किसका भाग दें? 11 का ना। तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 से अधिक ना हो? 0 बार। 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा। तो 1 से 0 घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये दशमलव लगाओगे, 1 से 0 उतारोगे। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 से अधिक ना हो? 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 से अधिक ना हो? कितनी बार पढ़े? 0 बार। तो 0 बार पढ़ो, ये 0 आ गया। अब घटाओगे तो 0 10 में से 0 घटाओ तो 10 है ना आएगा। अब 1 0 अपने से उतार सकते हो, ज्यादा 0 अपने से नहीं उतार सकते, 1 0 उतार सकते हो। तो 1 से 0 उतार दिया। 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 से अधिक ना होने पाए। 11 नहीं है, 99 आ गया। अब क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। अब 1 से 0 उतारने के लिए आप फ्री हो, 0 उतार दिए। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से अधिक। अब कितनी बार पढ़ोगे? 0 बार। तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये तो आते ना होगा वीडियो में नीचे। अच्छा आया है। अब इसके बाद फिर ना आएगा। तो 0 बार तक घटाने से क्या आएगा? 10 आएगा ना। अब 1 से 0 उतारने के लिए हम फ्री, ठीक है। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आया था, यहाँ 9 बार पढ़े 99 को फिर से 1 आ गया। 8 से 0 उतारने के लिए फ्री, 8 से 0 उतारने के लिए फ्री है। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 10 से अधिक। 0 बार पढ़ दिया, ठीक है। तो 10 आएगा, ठीक है। अब 8 से 0 उतार लिए, 11 नहीं है, 99। ये पूरी जिंदगी ऐसे आता रहेगा, नहीं कभी खत्म होगा। किसी हालत में कभी शेषफल आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.090909 पूरी जिंदगी आता रहेगा। इसको लिख देते हैं 0.09। यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसका दशमलव निरूपण
शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो अशांत है। ठीक है, साथ ही क्या है, आवर्ती है या कि पुनरावृत्ति है, वही अंक बार बार आ रहे हैं। तो क्या क्या लिख देंगे, आवर्ती या था पुनरावृत्ति। तो क्या लिखोगे, 1/10 का 1/11 का दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण अशांत है। क्या है, अशांत है। अशांत और पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति। अशांत क्यों है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। पुनरावृत्ति क्यों है, वही अंक बार बार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, वही अंक बार बार आ रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति को और एक शब्द यूज किया गया है, आवर्ती। क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति या पुनरावृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिपीट हो रहा वही चीज। फिर आगे देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा चौथा पार्ट। क्या लिखा है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8 था, 8 चौक 32, 32 से 33। इसको कैसे, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 8 गुणे 4 प्लस 1/8, ऐसे 8 चौक 32 प्लस 1/8, तो क्या हो गया, 33/8। क्या हो गया, 33/8। अब 33 में हम किसका भाग दें, 8 का। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो कि 33 से अधिक ना हो। 8 चौक 32, तो क्या होगा, 1 और शून्य उतारी संख्या, तो 4 दशमलव हो जाएगा ना, शून्य उतारे हैं तो 4 दशमलव। अब शून्य उतारे तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ोगे, 13 से अधिक ना हो, एक बार। 8, 10 से 8 निकला तो 2, फिर 109 लगा सकते हो आप। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 20 से अधिक ना हो, तो 8 दूना 16, क्या बचेगा, 4। 149 उतार सकते हो, 8 पंचे 40। शेष पर यहाँ शून्य तो आ गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4.125। यानी शेषफल यहाँ शून्य आ रहा कि नहीं, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा, शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। अतः 4 सही 1/8 का दशमलव निरूपण शांत, हल्ला नहीं करना, क्या है, शांत। इंदौर भोपाल में तो शांत का मतलब होता है मर गया। ये कहेंगे उनके पापा कल शांत हो गए, शांत हो गए नहीं, मर गए। वहाँ शांत किसी को बोल दोगे तो बहुत गाली देते हैं, क्यों शांत हो जा, हम काहे शांत हैं। तेरी माँ शांत हो, तेरे बाप शांत हो, तेरी बहन शांत हो, मैं कैसे शांत हो जाऊँ। लेडीजों को बोल दोगे बहुत गुस्सा आती है। वैसे सही है, शांत का मतलब कि हम कभी बोलेंगे ही नहीं अब। यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः 4 सही 1/8 का दशमलव निरूपण शांत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः
4 सही 1/8 का दशमलव निरूपण शांत। अब एक्सीलेंस का फॉर्म भरी थी क्या? नहीं भरी? भरे नहीं थे, हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखो 3/13। 3/13 5वां नंबर ना, तो 3 में 13 का भाग दो, क्या स्थिति आ रही? देखो 3 भागे 13 करते हैं। 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 से अधिक ना हो। 0 बार पढ़ो, 0 बार पढ़ोगे तो क्या होगा? 3 आएगा। एक 0 उतार सकते हो आप, तो दशमलव लगाओगे। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 से अधिक ना हो। 13 दूना 26, 4 बचा, 0 उतार दिए। 13 3 39, 1 बचा, 0 उतार दिए। तो क्या हुआ? भाग न जाएगा। अब 0 बार पढ़ना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? 10 है, 0 उतार दो। 13 से 91 है, 13 से 91 होता है ना, ये हो गया 9। 13 से 91, 13 छंग 78, 13 छंग 78 आ गया। 90 से 78 निकाल दोगे तो क्या होगा? 12। ये क्वेश्चन में बढ़ा सकते हो आप। 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 से अधिक ना हो। 13 नहीं है 104, 13 दामन 13 नहीं है 13 8 104 होता है। हाँ 13 8 104, 13 8 104 और 13 117। 13 नहीं है 117, क्या आएगा? 3। अब 30 से आना, फिर से वही अंक शुरू हो जाएगा ना। 30 आ गया, 30 यहाँ था। अब 13 दूना 26, वही अंक रिपीट होने लगेंगे। अब कहाँ से? 0.230769 बार बार यही अंक आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, समझ में आई बात? यही अंक बार बार रिपीट होने लगेंगे। शेषफल किसी हालत में 0 आने का चांस नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 0.230769, यही अंक बार बार ना आएंगे। 230769, यही अंक बार बार आने की वजह से इसको क्या डैश डैश कर दोगे। और इसको ऐसे भी लिखते हैं 3/13 बराबर 0.230769। जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, इसको बार पढ़ते हैं। ठीक है ना? 0.230769, यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? यहाँ से इस पर शून्य आ रहा है क्या? शून्य नहीं आ रहा था, अशांत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन पुनरावृत्ति भी हो रहे हैं अंक। अंक क्या हो रहे हैं? पुनरावृत्ति। तो दशमलव, इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? आसान। और पुनरावृत्ति या आवृत्ति आता है 3/13 का दशमलव निरूपण अशांत है। अशांत एवं आवृत्ति। आवृत्ति को दूसरा नाम क्या है? पुनरावृत्ति है ना? क्या है? पुनरावृत्ति। आवृत्ति लिखो चाहे पुनरावृत्ति लिखो, एक ही बात। दो 2/11 का निकालो।
2/11 का दशमलव निरूपण निकालो, क्या आ रहा है? 2/11 का दशमलव निरूपण निकालने के लिए क्या करोगे? 2 में 11 का भाग। कर लिए हो ना आप? 2 मिटा दिए ना? लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो? 2/11 का देखते हैं तो क्या करना होगा? 2 में 11 का भाग देना होगा। 2 में 11 का भाग दो, 11 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 से लिखना हो। सुन बात, शून्य आएगा तो होगा 2। अब एक शून्य लगा सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से लिखना हो। 11 एकम 11, क्या बचे? 9। सुन 11 8 88 आ गया 2। अब एक शून्य लगाओ, फिर से वही अंक आएगा। 11 एकम 11, फिर 9 शून्य, 11 8। पूरी जिंदगी यही आता है नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? 2/11 का मतलब ये हुआ 0.1818 पूरी जिंदगी आता रहेगा। 2/11 बराबर लिख देंगे 0.18 का बार, 18 का बार। इसे इसका शून्य तो नहीं आ रहा है ना? आसानते हो अतः 2/11 का दशमलव निरूपण आसान है। दशमलव निरूपण क्या है? अशांत और पुनरावृत्ति। निरूपण आसान एवं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति ठीक है। अब यदि कहा जाए कि 0.18 का बार लगा है तो इसको लेकर चलो तो ये निकालो। कैसे निकालोगे? यदि हमें लिखो, इस थोड़ा सा नोट में लिख लो। नोट, यदि 0.18 के बार को P/Q के रूप में लिखना है, तो निम्नानुसार लिखते हैं। निम्नानुसार लिखते हैं 0.18 के बार को P/Q के रूप में लिखना है तो निम्नानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, माना x बराबर 0.18 का बार, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो। फिर क्या करेंगे? x बराबर 0.18 कई बार लिख लो। अब द्विसंख्या में बार लगा है ना, 1 में और 8 दोनों में बार लगा हुआ है, क्योंकि 1 8 रिपीट हो रहे हैं बार बार ना। तो 2 अंक में बार जब लगा है तो 1 लिखकर 2 जीरो का गुणा करो इसके समीकरण के दोनों पक्षों में। समीकरण 2 की 2। अब 3 अंक में बार लगा होता तो 1 लिखकर 3 जीरो का गुणा करते। यहाँ 2 अंक में बार लगा, 1 लिख के 2 जीरो जो आएगा, तो 1 लिखकर 2 जीरो करोगे तो आएगा क्या? 100 ना। 1 लिख के 2 जीरो करोगे तो क्या आएगा? 100। इसमें जब 2 अंक में बार लगा है तो 100 का गुणा करेंगे। 3 अंक में होता तो 1000 का, 1 अंक में बार होता तो 10 भर का गुणा करते। ठीक है,
तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 में इसका भाग, 2 में किसका गुणा, 10 100 का गुणा करने पर तो क्या होगा, 100x बराबर 100 गुणे 0.181818 ऐसे। तो 100 का गुणा करने से क्या होगा, दशमलव आगे बढ़ जाएगा 2 अंक, भाग देते हैं तो दशमलव 2 अंक पीछे होता है, और गुणा करते हैं तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ता है। तो गुणा करोगे तो यही रहेगा 181818, ठीक है। और 2 जीरो लगा दो ऐसे, और डैश डैश तो लगे है इसमें, ठीक है। तो गुणा करने से क्या आएगा, दशमलव 2 अंक, दशमलव कहाँ हो जाएगा, कितना ही लिखे रहो पहले, गुणे 10 डैश डैश करे रहो और गुणे 100। अब 100 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 100x बराबर 100 का गुणा कर दशमलव 2 अंक पीछे यानी आगे बढ़ जाएगा, दशमलव कहाँ है, जैसे मान लो एक क्या लिखे हो, दशमलव क्या था यहाँ पे, देखो इसमें 10 का जब 100 का गुणा करोगे तो यही संख्या रहेगी, 1 8 कितनी बार लिखे, 1 8 1 8 4 बार ना, 2 जीरो भर बढ़ जाए गुणा करने के बाद। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब आगे डैश डैश भी लगा रहेगा। अब इसका नाम क्या रखते हैं, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से इसको घटाना 2 को, तो लिखो समीकरण 3 माइनस 2 से, तो जब घटाओगे तो क्या आएगा, 3 का बायां पक्ष 100x माइनस x, ये होगा 18.1818 डैश डैश, घटाना कितना है, 0.181818 डैश डैश। अब देखो इसको घटा दोगे तो क्या आएगा, यहाँ घटाए 0.181818 डैश डैश आएगा क्या, इधर तो सब शून्य हो जाएगा, इधर बचेगा 18.0000007, सिर्फ 18 आएगा। क्या होगा, 100x से 1x निकला तो क्या बचा, 99x बराबर 18, x बराबर क्या होगा 18/99, ठीक है 18/99। अब इसको काट दो 9 से, तो 9 से काटोगे तो क्या आएगा, 9 दूना 18, और 9 से काटोगे 9 एकम 9 एकम, 2/11 आ रहा है s की वैल्यू की नहीं। तो जहाँ ये समीकरण x में x के स्थान पे क्या लिख दोगे, 2/11, तो 2/11 का तो दशमलव निरूपण आया कि नहीं, आया था ना, 2/11 का दशमलव निरूपण ये आया था, तो इसको भिन्न के रूप में बदलते तो 2/11 आ गया। तो s का मान 1 में रखने का, s का मान 1 में रखने का, 0.18 का बार बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू 2/11। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखे हो, 3/2 के रूप में लिखिए, एक अंक में बार है तो 10 का गुणा, 2 अंक में बार है तो 100 का गुणा, 3 अंक में बार है तो 1000 का गुणा करते हैं।